हाँ जी बच्चे चेक कीजिए, जो बच्चे नए हैं उनके लिए वी हैव स्टार्टेड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड सो फार वी हैव डन दिस ए डी एन ए एन and an from an which is called nth term formula we can find out any term of a arithmetic progressions। तो कोई भी टर्म आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लीजिए जैसे आपकी बुक में है, सबसे पहला क्वेश्चन जो करने जा रहा हूं वो चेक कीजिए एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक 5.1 फर्स्ट पार्ट 3 सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी बुक में गिवन है तो उसी को आगे चल रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। देखिए फर्स्ट मीटर के लिए कितनी कॉस्ट हो रही है 150 एंड आफ्टर नेक्स्ट कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 50 रुपीज क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो 50 रुपीज इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि सेकंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा 200, थर्ड मीटर के लिए कितना हो जाएगा 250, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 300 एंड सो ऑन। अब मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड A1, दिस इज कॉल्ड A2, दिस इज कॉल्ड A3 एंड दिस इज कॉल्ड A4 एंड सो ऑन। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम इसमें बताना चाहते हैं कि इज इट एपी। वैसे हमने ये ऑलरेडी कर रखे हैं कि क्या ये एपी है, तो आप सब जानते हैं कैसे चेक करते थे हम। तो वी कैन राइट इट एज A2 माइनस A1, A3 माइनस A1, सॉरी A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। तो आप देखेंगे सबका डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है 50 50 एंड 50 के इक्वल आ रहा है। तो वी कॉल D एज अ 50, A एज अ 150। और किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये सबसे नेसेसरी टर्म है कि यू हैव A एज वेल एज D। आपके पास A भी होना चाहिए और किसकी वैल्यू भी होनी चाहिए D की वैल्यू भी होनी चाहिए। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन। इसी का ही एक और पार्ट देखिए बच्चे, फोर्थ पार्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसी का ही। व्हाट इज दैट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000। देखिए इनिशियली आपने कितनी अमाउंट जमा करवाई थी 10,000, ठीक, और उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 8%। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आई थिंक आप सबको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता होगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहां पे क्या कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे ये एनसीईआरटी से हो रहे हैं क्वेश्चन, आई थिंक आपको एनसीईआरटी में मिल गए होंगे क्वेश्चन ये। ओके, तो चेक कीजिए, हम फर्स्ट ईयर के लिए इसको फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए सबसे पहले अमाउंट फाइंड होती है बच्चे। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। तो फर्स्ट ईयर के लिए जैसे मैं इसको डिस्कस करूंगा तो वी गॉट 10,000 1 प्लस R पावर 1। अब सेकंड ईयर के लिए कितनी अमाउंट होगी बच्चे 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 2, क्योंकि n की वैल्यू 2 होगी। सिमिलरली फॉर थर्ड ईयर क्या होगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 3। मैंने आपको कहा था कि आपके पास जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बचे अमाउंट का, तो इस तरह से हम मूव करते जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, मिनिमम हमें 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 टर्म्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, दिस इज अवर सेकंड टर्म एंड दिस इज अवर थर्ड टर्म। तो अब मैं क्या करूंगा विदाउट सॉल्विंग A2 माइनस A1। अब देखिए ये है A2 एंड दिस इज A1। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,000 कॉमन
1 plus 8 upon 100 common, and what is left? 1 plus 8 upon 100 minus 1. चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश की है विदाउट सॉल्विंग। ठीक, जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 1 एंड 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब सिमिलरली आइए, तो इसका मतलब आपके पास A2 माइनस A1 क्या बना? 10,000 1 plus 8 upon 100 into 8 upon 100। अब आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वैल्यू ऑफ डी है। कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, A3 माइनस A2। अब देखिए A3 में से A3 था 10,000 1 plus 8 upon 100 पावर 3 माइनस 10,000 1 plus 8 upon 100 पावर 2। तो आप इसमें से 10,000 क्या कीजिए? कॉमन कीजिए। 1 plus 8 upon 100 की पावर 2 कॉमन कीजिए। व्हाट इज लेफ्ट? 1 plus 8 upon 100 माइनस 1। तो अब आप सॉल्व कर रहे हैं बच्चे। अब आपके पास d की वैल्यू क्या आई? 1 plus 8 upon 100 का होल स्क्वायर। चेक कीजिए, ये भी आपके पास d की वैल्यू है और ये भी आपके पास d की वैल्यू है। a की सीरीज में d की दो वैल्यू नहीं हो सकती। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं बचे। फ्रॉम हेयर यू कैन से दिस इज नॉट एन एपी। ओके, बिकॉज इसमें d की वैल्यू सेम नहीं है, तो सॉल्व करने की आपको फर्दर कोई जरूरत नहीं है। आप यहीं से कह सकते हैं कि दिस इज नॉट एपी। ओके, जिन बच्चों को ये नहीं पता चल रहा कि ये -1 कहां से आया, तो उनको थोड़ा सा बच्चे यहां पे फोकस करना पड़ेगा। व्हेन यू आर, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म। जब आपने इन दोनों का डिफरेंस किया तो व्हाट यू विल फाइंड? यू विल फाइंड 10,000 कॉमन चला जाएगा, ये कॉमन चला जाएगा। तो इस टर्म में से लेफ्ट ओवर पार्ट क्या रह गया? 1 plus 8 upon 100। और ये तो पूरी की पूरी टर्म ही कॉमन चली गई, तो इसका लेफ्ट ओवर पार्ट क्या रह गया? 1। ओके, और हम कर क्या रहे हैं? A2 माइनस A1। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज नॉट एन एपी। बच्चे, आज मैं एनसीईआरटी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेल आई कि सर एनसीईआरटी आप साथ साथ में करवा दिया करो थोड़े थोड़े क्वेश्चन। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। ओके, अदरवाइज हम सबसे लास्ट में करते थे एनसीईआरटी, पहले डिफरेंट क्वेश्चन चलते। तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं आज साथ साथ में। नेक्स्ट आइए, अब आप देख सकते हैं आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी में। व्हाट ही सेड इन क्वेश्चन नंबर 2? In question number 2 he said, write the first 4 terms of AP when the first term A and the common difference is given to you। देखिए क्या था, अब मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं बच्चे, एक एक दो दो पार्ट करूंगा। What he said, when A is equal to 10 and D is equal to 10, write the first 4 terms। तो कैसे लिखना है हमने इसको? बड़ा सिंपल सा ओके फॉर्मेट था। हमने कहा था कि फर्स्ट टर्म क्या होती है? A, second term is a plus d, third term is a plus 2d, fourth term is a plus 3d। शुरू हो जाइए। a की वैल्यू 10, 20, 30 एंड 40। मेरे ख्याल में आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में कि कैसे चल गए हम आगे। जस्ट फिल द वैल्यू ऑफ a एंड d इन दिस पार्ट। अगर किसी को नहीं समझ लगा तो वो यहां से देख ले। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d। तो व्हेन यू आर डीलिंग विद फर्स्ट टर्म, तो आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप कीजिए, यू विल लेफ्ट ओवर विद a। 2 पुट अप कीजिए a plus d, 3 पुट अप कीजिए a plus 2d एंड फाइंड द वैल्यूज। ओके, अच्छा अब एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिए, इफ यू आस्क यू फाइंड द 100th टर्म, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 100th टर्म फॉर्मूला इज a plus 99 d। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a।
and you will get the 100th term. Got my point? तो ये इस तरह से भी आपके पास सिंप्लीफाई हो सकता है. Now come on to the next questions. अब आप सबके लिए पूछ रहा हूं बच्चे, इसका 5th पार्ट है इसी क्वेश्चन का. What is given to us? A is equal to -1.25 and D is equal to -0.25. पहले तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिखिए जल्दी से. Write the first 4 terms. पहली टर्म तो मैं बता देता हूं, -1.25 है. वेरी गुड. इसी फॉर्मूले में आ जाइए. a plus d, a plus 2d, a plus 3d. सॉल्व कीजिए. -1.25 -1.25 -0.25. इसको फर्दर सॉल्व कीजिए. ठीक बच्चे, ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है कि दिस इज एन एपी, ये तो आपको गिवन है, तो आपको इसमें कोई शो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ए एंड डी इज गिवन टू यू एंड यू आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एपी. तो ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि दिस इज एन एपी और नॉट एपी, तो ये है ही है. ओके, इनको सॉल्व करते जाइएगा एंड यू विल गेट द टर्म्स. अगर मैं सही से कैलकुलेट करूं तो योर फर्स्ट टर्म इज वो तो थी -1.25. योर सेकेंड टर्म विल बी -1.50. थर्ड टर्म विल बी -1.75 एंड फोर्थ टर्म विल बी -2. चेक कर लीजिएगा. ये आपके पास आपके इन क्वेश्चंस के क्या होंगे, आंसर होंगे. ओके, नेक्स्ट आइए. थर्ड क्वेश्चन है जो आपका, ये वैसे हमने लास्ट को जब हम लास्ट कर रहे थे हमने ये रिपीट कर दिए थे, बट फिर भी एक बार एनसीईआरटी से रिपीट कर रहा हूं. ही सेड फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. तो हमने फर्स्ट टर्म और क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है. तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, आप इसका फोर्थ पार्ट देखिए. 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9. तो इन क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. 0.6 फर्स्ट टर्म, यहीं से पकड़ लिया करो. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस. डिफरेंस मींस आप सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, थर्ड माइनस सेकंड करो, या फोर्थ माइनस थर्ड करो, तो यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस. तो जैसे मैं 1.7 माइनस 0.6 करूंगा तो वी गॉट 1.1. अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टेल मी द वैल्यू ऑफ 11th टर्म. आपके पास पोल आएगा और आपने उस पोल में करेक्ट आंसर फिल करना है. पहले तो फाइंड आउट कर लीजिए. ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 11.6, डी 11.7. ओके, और आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया है. फिल योर आंसर. व्हाट इज योर आंसर.
वेरी गुड। और चेक कर लीजिए बच्चे, आप में से कितने कैंडिडेट ने आंसर किया है और कितने कैंडिडेट ने गलत किया है। ओके, देखिए 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 10d। योर a इज 0.6, 10 सॉरी एंड हाँ 1.1, तो यू विल गेट 0.6 प्लस 11, यानी योर आंसर इज 11.6। तो ये होना चाहिए था। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी। तो इसमें से मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस अभी सॉल्व करूंगा। Okay, what he said, which of the following are in AP? If they form an AP, find the common difference and write the 3 more terms. तो हमने क्या फाइंड आउट करना बच्चे इसमें कि कौन सी टर्म AP है, और अगर वो AP है तो हमें नेक्स्ट क्या करनी होगी, 4 टर्म्स क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के साथ। आपकी बुक का ही ये पार्ट है, मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था। 13th पार्ट, हाँ जी। और आपके ऑप्शंस हैं यस, बी, नो, सी, यस और नो, और डी कैन नॉट से, यानी मुझे नहीं आता। ठीक, तो फिल इन द पोल। वेरी गुड, यस सना। तो सर पहले आंसर देने के लिए हैंड रेस किया था। ओके, जो बच्चे यूएई शारजा से ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरे को मैसेज करके एक बार जरूर बताएं, आर दे गेटिंग माय ऑडियो। नैन्सी, यस नैन्सी। चलिए, मैसेज आ गया बच्चों का। लेट अस स्टार्ट। देखिए कैसे शुरू करना है हमने, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखना है कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इसमें से √3 कॉमन भी कर लेंगे तो यू विल गेट √2 माइनस 1। अब 9, अगर हम इसको देखें, इस वाले फॉर्मेशन को, अगर मैं √3 कॉमन भी करूं तो वी गॉट √3 माइनस √2। आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज हैं दे आर नॉट इक्वल। चेक कर लीजिए, फर्स्ट डी इज नॉट इक्वल टू सेकेंड डी, तो आई कैन से कि इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, रिजल्ट देखिए आपको मजा आएगा। और ए वाले ने तो कमाल ही कर दिया, यानी बिना देखे। ठीक,
इस तरह से सॉल्व करना है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में आपकी बुक में एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा हूं, सी दैट क्वेश्चन। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आपको अलजेब्रिकल सॉल्व करना है बच्चे। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है बच्चे, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर and 73. Same options are there. Fill it. What is your answer? पोल में फिल कीजिए बच्चे जल्दी से। We can write it as 1, 25, 49, 73. So what I can say? A2 minus A1, 25 minus 1, you will get 24. A3 minus A2, 49 minus 25. आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होती बच्चे, दिस इज आल्सो 24. ओके, नेक्स्ट आइए 73 माइनस 49, दिस इज आल्सो 24. अब आप देखिए ये सारे 24 आ रहे हैं, तो दैट मींस दिस इज एन एपी. और अब बी वालों के साथ मजाक हो गया, ठीक है. नाउ व्हाट ही सेड, he said find the next 4 terms. तो बच्चे वो बताने जा रहा हूं. You can check it in this. A is equal to 1, D is equal to 24. अब अगर आपको कोई कहे this is the first one, second one, third one and fourth one. If somebody asks you what is the fifth term, so you can simply write it as A plus 4D. Fill the value of A and D. Okay, and if says A6, A plus 5D. If someone say A10, so A plus 9D. This is the way we can solve it. Fill the values. Yes, Simran. जल्दी से बोलिए बच्चे. सिमरन, पनवर. Yes, बरखान. सर ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट था. बोलिए किस क्वेश्चन में? सर जब आपने वहां -1 कहाँ से आया वो समझ में नहीं आया. -1 बच्चे ये देखो, आपको मैं ये चीज बताता हूं. चलिए, अगर आपके पास कोई टर्म ऐसी हो 10,000 1 plus 8 upon 100 whole square minus 10,000 1 plus 8 upon 100. ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको 10,000 कॉमन ले लेंगे, 1 plus 8 upon 100 कॉमन ले लेंगे. तो आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में लेफ्ट ओवर पार्ट क्या है, 1 plus 8 upon 100 एन. अब आप चलिए, ये तो पूरी की पूरी टर्म कॉमन जा चुकी है, तो इसमें क्या कॉमन, इसमें क्या रहेगा, 1 रहेगा. और ये 1 और ये 1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए. या अगर आपको ये समझ नहीं लगी तो ऐसे आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. व्हेन यू आर टेकिंग एक्स एज कॉमन, तो क्या कॉमन, क्या लेफ्ट ओवर होगा, x -1. सर समझ आ गया. ठीक. ये सुबह सुबह चाय नहीं पी अभी आपने, मेरे को लगता है कि चाय पीते नहीं हो. चलिए लेट अस स्टार्ट विद. पीते हैं चाय. पीते हैं, कश्मीर में तो वो कुछ और कहते हैं, क्या पीते हैं, कावा. कहवा पीते हैं. ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट. थैंक यू. नाउ वी आर डीलिंग विद nth टर्म. ओके, तो nth टर्म का हमने कल फॉर्मूला किया था बच्चे, an. ओके, तो वी कैन राइट इट एज a plus n minus 1 into d.
बच्चे आपको लग रहा होगा कि आज हम एनसीईआरटी पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आती है कि सर एनसीईआरटी हमें साथ साथ में करवा दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट क्लास में हमने पहले डिस्कस कर ली ऑल द प्रॉपर्टीज, और अब इस क्लास में उन प्रॉपर्टीज के थ्रू मैं क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म फार्मूला। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, जनरल टर्म फार्मूला। दैट मीन्स आई कैन फाइंड आउट एनी टर्म इफ आई नो ए एंड डी। अगर मेरे पास ए और डी की वैल्यू हो तो वी कैन फाइंड आउट एनी टर्म। देखिए कैसे, आपकी बुक की एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो व्हाट ही सेड 2, 7 एंड 12। अच्छा एक चीज और नोट कीजिए, अगर आपने नोट की होगी, पेज नंबर 102 निकालिए जल्दी से ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। 102। ओके, आप इसकी एग्जांपल थर्ड देखिए। व्हाट इज सेड, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी 2, 7, 12। आप देख रहे हैं उसके बाद 3 डॉट्स ही लगे हैं, और मैथमेटिक्स में जब भी कंटिन्यू का साइन आता है जस्ट कितने डॉट्स होते हैं, 3 होते हैं। और जब हम लगाते हैं तो हम 5-7 लगा देते हैं कि टीचर को पता लग जाए अच्छी तरह से, ये मैंने डॉट लगाए, बट एक्चुअली ये सिंबल जो है वो 3 का है। एंड द फनी थिंग अबाउट दिस, ये साइन ऑफ कंटिन्यूटी है, और हमने इसको फनी ऐसे बना दिया, रेडी स्टेडी गो, ठीक। और फिर हम 10-12 लगा देते हैं कि टीचर को अच्छी तरह से पता चल जाए, बट बेसिकली इट्स अ 3 डॉट सिंबल। ओके, तो चलिए व्हाट ही सेड, फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, a10, एंड वी कैन राइट इट एज a + 9d। बड़ा सिंपल सा है बच्चे, पहले a फाइंड आउट कीजिए, इट इज 2, फिर d फाइंड आउट कीजिए, इट इज 5, एंड फिल इन द। तो आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 2 + 9 × 5। तो आपके पास इसकी टर्म क्या हो जाएगी, 47। वेरी गुड, दिस इज द क्वेश्चन। अब एक चीज और देखिए बच्चे, एक इंटरेस्टिंग चीज, 21, 18, 15। अब देखिए, फिर देखेंगे तो वहां पे 3 डॉट्स हैं, बट मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही जब तक मैं 5-7 ना लगाऊं, ठीक। तो उसके बाद वो कह रहा है इज -81। अब हमने बताना है कि इस सीरीज की -81 कितने नंबर टर्म है। तो बड़ी सिंपल से फॉर्मेट के साथ हम यहां से जाएंगे। तो वी कैन राइट इट एज, ये हमारे पास क्या है, ए फर्स्ट टर्म इज 21, व्हाट इज डी, -3। और एक चीज और नोट कीजिए, दिस इज लास्ट टर्म, इसको हम लास्ट टर्म मानते हैं, एंड लास्ट टर्म विल बी an। ओके, तो लास्ट टर्म क्या होगा, an, एंड वी कैन राइट इट एज -81। ओके, नाउ वी आर सॉल्विंग दिस वन। चेक कीजिए कैसे करना है, सेम जनरल टर्म फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a n - 1 into d। तो an की वैल्यू क्या है बच्चे, -81, a की वैल्यू क्या है 21, n-1 ये हमने अभी फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू क्या है -3। तो वी कैन सॉल्व इट एज -81, 21, -3n + 3। अब आगे देखिए बच्चे, -81 ये होगा 24, सॉल्व करते जाइए, बस आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। -21 -3n -105 इज इक्वल टू माइनस दिस, और n की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। एक चीज नोट कीजिएगा, हियर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर आपकी वैल्यू n की नेगेटिव आई
या n की वैल्यू फ्रैक्शन आ गई तो वी कैन से कि ऐसी कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है। और यहां पे हमने बता दिया कि ये जो -81 है इस सीरीज की टर्म नंबर 35 होगी। ओके, तो ये n को फाइंड आउट करने का क्या है, मेथड है इन दिस क्वेश्चन। अभी जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपकी बुक की एग्जांपल दे रहा हूं, 5, 11, 17, 23 एंड उसने कहा चेक इट वेदर 301 इज द टर्म ऑफ आवर एपी और नॉट। यस लिनोवो। सर आपने पिछले क्वेश्चन में 21 के बजाय 24 ले लिया है। नहीं बच्चे, 21 + 3 कितना होता है? यस सर 24। आप बरखैन को बोलेंगे तुम्हें भी काबा भेजे वो वहां से कश्मीर से। चलिए कोई बात नहीं, कैरी ऑन। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। a is equal to 5, d is equal to 6 एंड an is equal to 301। देखिए जो भी आप पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं इनिशियली, ठीक, तो यू कैन फाइंड इट a d एंड दिस वन। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, कई बार ना वो आपको डाउट में डाल जाता है, चेक इट वेदर इट इज एन एपी और नॉट। देखिए 11 - 5 6, 17 - 11 6, 23 - 17 6, तो ये तो ओके है। नाउ वी कैन स्टार्ट विद आवर जनरल टर्म फार्मूला an is equal to a n - 1 into। तो फिल कीजिए, an की वैल्यू कितनी हुई 301, a की वैल्यू कितनी हुई 5, n - 1 यानी n हमें पता नहीं है, एंड d की वैल्यू क्या हुई 6। जल्दी से फाइंड आउट कीजिए एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ n, जल्दी से, जैसे भी आपको आता है। आदित्य महाजन। यस सर। हाँ जी सर 1 मिनट में सॉल्व कर। अवनीत। Yes, sir. It is 151/3. So it is such a term does not exist. अगर मैं सही हूं तो अवनीत यूए से ज्वाइन कर रही है। Yes, sir. ओके, आपकी क्लास के और भी बच्चे हैं बच्चे आज, थैंक यू। ओके 151 डिवाइडेड बाय 3। ओके अब चेक कीजिए n की वैल्यू कितनी हुई 151 डिवाइडेड बाय 3 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आप ये कहेंगे कि 301 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज की ये टर्म नहीं है। गॉट इट। अब आइए बच्चे, एक हमारे पास और क्वेश्चन आते हैं जो आपकी बुक में प्रेजेंट है। व्हाट इज सेड, इफ द थर्ड टर्म मींस a3 is 5 and the seventh term is equal to 9, तो हमने एपी डिटरमाइन करना है। एपी डिटरमाइन करने का मीनिंग है बच्चे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड जी। ओके, तो हमें ए और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यस बच्चे, निमी तिवारी। सर मैं उसके आंसर बता रही थी उस क्वेश्चन की। ओके, कहां से बोल रहे हो निमी? सर बिहार। नहीं बिहार तो होगा बच्चे, किस डिस्ट्रिक्ट से? सर मुजफ्फरपुर। ओके वेरी गुड। तो लीजिए n इज इक्वल टू 151/3 आ गया, तो हमने क्वेश्चन को वहां पे रोक दिया। ओके तो लेट अस स्टार्ट। अब बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या यूएई में भी एनसीईआरटी की बुक होती है? बच्चे वहां पे बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स हैं। ओके और वो आपकी तरह ही स्टडी करते हैं और आपके साथ ही एग्जाम देते हैं। कई बार आपसे आगे निकल जाते हैं, कई बार आपसे पीछे रह जाते हैं। ठीक, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। थर्ड टर्म a3 a + 2d इज इक्वल टू 5, ये थर्ड टर्म फॉर्मूला हो गया। a + 6d इज इक्वल टू 9। देखिए मैंने क्या किया बच्चे, थर्ड टर्म का फॉर्मूला लिख दिया एंड सेवंथ टर्म का फॉर्मूला लिख दिया।
आप जैसे सॉल्व करते थे लास्ट में, ये आपकी 2 इक्वेशन होगी, फर्स्ट एंड सेकंड. नाउ व्हाट यू कैन डू, सब्ट्रैक्ट देम. तो क्या आ जाएगा, -4d इज इक्वल टू -4. d की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. नाउ पुट दिस d इन एनी टर्म. तो यू गॉट a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5. तो a की वैल्यू क्या आई, 3. अब चलिए, अब हमने लिखनी है टर्म, ठीक है, कि हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी. तो फर्स्ट टर्म इज 3, नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट इज 5, 6, 7 एंड ये देखिए मैं फिर जानबूझ के गलती कर रहा हूं, जबकि यहां चाहिए कितने, 3 डॉट्स चाहिए. और जब भी अब आप डॉट लगाओगे तो मेरी बात को याद रखना, आपको जब आप 3 डॉट्स लगाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आपको लगेगा कि नहीं 5-4 और लगाएं, ठीक है, बट इट्स ओनली स्टार्टेड विद 3 डॉट्स. चलिए एक और क्वेश्चन करता हूं बच्चे, आपकी बुक की एग्जांपल है, व्हाट इज सेड 10, 7, 4, -62. What he said, find the 11th term from end. ओके, एंड का मीनिंग क्या हुआ कि आपने लास्ट में से कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड. ओके, ओके आदर्श, Yes, sir. आई गॉट सो मेनी क्वेरीज कि यूएई वाले बच्चे कौन सा मैथ स्टडी करते हैं, जरा क्लियर करो सबको. Sir, we are learning CBSE. Okay, and you are using NCERT, sir. NCERT, except NCERT. Sir, except NCERT, in school they use NCERT, sir. I use RD. Okay, you are using RD after NCERT. Okay, Yes, sir. chaliye, let us start. And now in this question, we can say A is equal to 10, D is equal to -3, and AN is equal to -62. देखिए वैसे इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपल तरीके से किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी किया जा सकता है. देखिए, नाउ चेक इट, हाउ वी कैन स्टार्ट इट. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये बिगिनिंग से है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म, विच एवर टर्म भी. अब मैं उल्टा करने जा रहा हूं बच्चे, क्योंकि हमें लास्ट में से फाइंड आउट करनी है. तो मैं क्या करूंगा, नाउ माय फर्स्ट टर्म इज -62, और जो आपकी डी की वैल्यू बिगिनिंग से आई थी उसका साइन चेंज कर दीजिए. ठीक, अगर ये स्टार्टिंग से क्या थी, -3 थी, तो अब ये क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी. नाउ फाइंड द 11th टर्म. व्हाट इज द 11th टर्म, 11th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 10d. a इज इक्वल टू -62 and 10d means to say -62 plus 30. So what you will get, -32. This is the easiest way to approach this question. आपकी एनसीईआरटी में पहले उसने n फाइंड आउट किया, फिर उसने ये सारा प्रोसेस किया, बट आप इस तरह से जा सकते हैं इस क्वेश्चन. ओके वैभव. यस सर. सर अगर ऐसे केस में सर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो सर क्या करेंगे? तो बच्चे पहले मेरे को ये बताओ कि इस ऐसे केस में आप लास्ट से कैसे चेक करोगे. यस सर. आप कैसे चेक करोगे कि लास्ट से कौन सी, अगर मैं आपको कहूं कि आपने यहां से कहीं जाना है, ठीक है, तो वहां से वो सिटी कितनी दूर है, तो आप बता पाओगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट तो दिए ही नहीं, आपको कहां जाना है, तो ये आपको डेफिनेटली गिवन होगा. अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपको ये गिवन ही ना हुआ तो आप कैसे जज करते कि लास्ट टर्म कौन सी होगी. यस सर. और सर अगर सर डी पॉजिटिव है तो सर, और वो ऐसे नेगेटिव केस हो में जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. देखो वो तो ऐसा है ना कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, तो जब आप एंड से करेंगे तो डेफिनेटली साइन क्या होगा. यस सर.
चेंज होगा। और अगर बच्चे ऐसा हो ना कि ये इनफाइनाइट तक हो तो फिर हम लास्ट नहीं देख पाते, तो इस क्वेश्चन के लिए डेफिनेटली आपको लास्ट टर्म दी जाएगी। ओके, अब मैं इसके प्रैक्टिकल यूज पे आता हूं बच्चे। सी दिस वन, सी एग्जांपल 10। अच्छा, एक सभी बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है बच्चे, थोड़ा सा आपको एक चीज बतानी है। हमने YouTube चैनल अपना उस पे सारी रिकॉर्डिंग लॉन्च कर दी है। आफ्टर दिस सेशन उस पे रिकॉर्ड चला जाता है सारा, थोड़ा सा एडिटिंग करने के बाद। तो आप सारे बच्चे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका कोई भी लेसन अगर कभी भी छूट जाए तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। हमने आप सबको ग्रुप में मैसेज भेजे हुए हैं, इंडिविजुअली भेजे हुए हैं। अगर आपको नहीं मिलता, मैथ ऑनलाइन बठिंडा के नाम से आप चैनल फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक। और उसमें हमारी ये एवरेज सी फोटो आ जाएगी ऊपर, ठीक। तो उसमें से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, एग्जांपल 10। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोजेस प्लांट इन द फर्स्ट रो। देखिए उसने क्या कहा कि फर्स्ट रो में 23 प्लांट्स लगाए गए हैं। सेकेंड रो में कितने प्लांट्स लगाए गए हैं? 21। थर्ड रो में कितने प्लांट्स लगाए गए हैं? 90। पेज नंबर 105, एग्जांपल 10। देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। और इस तरह से चलते चलते लास्ट रो में 5 प्लांट्स लगाए गए। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो हमने बताना है उसमें कितनी लास्ट में है। तो चेक कीजिए बच्चे, a इज इक्वल टू 23, d कितना हो जाएगा? -2, और ये वाली कौन सी टर्म हो जाएगी? an। जल्दी से मेरे को इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करके दीजिए। हाउ यू विल फाइंड आउट? फॉर्मूला वही चलेगा, जनरल टर्म फॉर्मूला। स्टार्ट कीजिए। व्हाट इज जनरल टर्म फॉर्मूला? यस अनिरुद्ध। an a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? an इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 23, n माइनस 1 -2, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए एंड आफ्टर सॉल्वेशन यू विल गेट n इज इक्वल टू 10। आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसका मतलब इसमें कितने रोज लगे हुए हैं? 10 रोज लगे। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चे, आपकी 5.2 एक्सरसाइज वेरी गुड एक्सरसाइज, ओके। अच्छा एक चीज और देखिए, अब जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं। इस पूरे मुगल गार्डन में कितने फ्लावर्स हैं, ठीक, जो हमें ये दिया गया है। तो वी कैन फाइंड आउट इन द नेक्स्ट स्टेप। और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया? नंबर ऑफ टर्म्स, और उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सम ऑफ टर्म्स। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अभी आपके पास कल संडे है, तो आप 5.2 एक्सरसाइज को अच्छी तरह से क्या कीजिए?